गुड मॉर्निंग 9th क्लास। हम लोग इंग्लिश में मोमेंट्स जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ लिया था कि दादाजी एक तांगे वाले से एक बंदर खरीद कर लाते हैं और उसको अपने प्राइवेट जू में घर पर लाकर रख लेते हैं। राइटर जो है वो उसको अपने बेडरूम में जो छोटा सा क्लोजेट होता है वहाँ पर दादाजी के द्वारा रखवा लेता है और वो बंदर उसके स्कूल ब्लेजर को फाड़ देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे राइटर क्या कहना चाहता है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। अपने सॉकेट में से उस खूंटी को उखाड़ लिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स। और मेरा कोट स्कूल का ब्लेजर जो वहाँ टंगा हुआ था उसको उतार के वहां से टुकड़े टुकड़े उसके चिथड़े कर दिए गए थे। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर, आगे देखते हैं इसमें, वुड से। तो मुझे डर लग रहा था कि अब दादी जी क्या कहेंगी, बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी। लेकिन दादाजी बिल्कुल नाराज नहीं हुए, उनको बिल्कुल चिंता नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। टोटो की परफॉर्मेंस वो बड़े खुश दिखे। हिज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा कि ये तो बहुत चतुर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेस ऑफ ए ब्लेजर इनटू अ रोप। दादाजी ने कहा कि मुझे पक्का विश्वास है जिसको समय दिया जाए तो ये तुम्हारे ब्लेजर के फटे हुए टुकड़ों से एक रस्सी बना सकता है। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। और खिड़की से बच के भाग सकता है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। अभी भी टोटो की जो उपस्थिति घर में एक राज थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स। टोटो को अब क्या कर दिया गया था, नौकरों के एक बड़े से बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया था, बड़े पिंजरे के अंदर। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर। जहां पर दादाजी के कई सारे पालतू पशु भी पूरे सामाजिक रूप से मिलजुल कर रहते थे। अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक कछुआ, एक खरगोश का जोड़ा, अ टेम स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर अ व्हाइल माई पैट गोट। और कुछ समय के लिए मेरी पालतू बकरी भी वहां रही थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी वन ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन बंदर किसी भी अपने साथी को रात को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। इसलिए दादाजी जो कि अगले दिन देहरादून जाने वाले थे, किस काम के लिए, सहारनपुर से अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, उन्होंने क्या किया, टोटो को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। उस यात्रा पर मैं दादाजी का साथ नहीं दे पाया दुर्भाग्य से। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन दादाजी ने मुझे इसके बारे में बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा काला बैग जो कैनवास का होता है वो उसके लिए लाया गया टोटो के लिए। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम। और इसके पेंदे में कुछ स्ट्रॉ यानी घास फूस बिछाया गया। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड। वो इसका नया घर बन गया। When the bag was closed, जैसे बैग को बंद किया गया, there was no escape, बचने की कोई जगह नहीं थी। टोटो could not get his hands through the opening. उस ओपनिंग वहां से कोई भी रास्ता नहीं बना सकता था टोटो। And the canvas was too strong for him to bite his way through. और काट कर अपना रास्ता बनाने के लिए कैनवास का बैग उसके लिए बहुत मजबूत था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor. तो बाहर निकलने के उसके प्रयास केवल क्या कर सकते थे, उस बैग को चारों तरफ रोल कर सकते थे, घुमा सकते थे, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या फिर वो कभी कभी हवा में उछल भी जाता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलूकर्स। और एक प्रदर्शनी लग गई जो कि जिसने की लोगों को अट्रैक्ट किया। जो ऑनलूकर्स से वहां पर देखने वाले दर्शक थे उसने उनको अट्रैक्ट किया। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट द रेलवे टर्नस्टाइल। टोटो सहारनपुर तक तो बिल्कुल शांत बना रहा, बैग में चुपचाप बैठा रहा। जैसे ही दादाजी टर्न स्टाइल होती है घूमने का गेट, इसमें से एक बार में एक इंसान निकल सकता है, वहां से दादाजी रेलवे टर्न स्टाइल में जैसे टिकट के लिए जा रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। टोटो ने फटाफट अपना सिर बाहर निकाल लिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर वाइट ग्रीन। और बड़ा सा पूरे दांत टिकट कलेक्टर को दिखाए। तो पुअर मैन वाज टेकन अ बैग। वो बेचारा टिकट कलेक्टर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ, थोड़ा डर गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मस्ट टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस। लेकिन अपनी बड़ी चतुराई दिखाते हुए और दादाजी को नाराज करते हुए ई साइड उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू। आपके साथ एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। आपको नियमानुसार इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग।
फालतू ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। और फालतू में ही उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि बंदर जो डॉग होता है उसकी तरह उसकी विशेषता नहीं होती है। और इवन एज अ क्वाड्रॉप्ड, और वो चौपाया भी नहीं होता है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर द्वारा टोटो को एक कुत्ता घोषित कर दिया गया। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, 3 रुपए उसका किराया था जो कि दे दिया गया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टॉइज एंड सेड। फिर दादाजी ने वापस अपनी जगह पर बैठ जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, अपने बात पर कायम रहते हुए अपनी जेब से क्या निकाले, कछुआ निकाला, छोटा सा हमारा पालतू कछुआ, और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, मुझे इसका क्या पेमेंट करना चाहिए क्योंकि तुम तो हर जानवर के लिए पैसे लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइज, टिकट कलेक्टर ने बड़े ध्यान से कछुए की तरफ देखा। प्रोडेड इट विद हिज फोरफिंगर, अपनी फोरफिंगर के द्वारा, यानी जो बड़ी उंगली होती है उसके द्वारा उसने उसको टटोला। हैव ग्रैंडफादर प्लीज एंड ट्रायम्फेंट लुक, दादाजी की तरफ बड़े ही विजयी अंदाज में, खुश अंदाज में देखा। एंड सेड नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग, इसका कोई किराया नहीं लगेगा, ये कुत्ता नहीं है। बाकी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके वर्ड मीनिंग्स आप लोग लिखिए, उसका हिंदी अनुवाद, उसका हिंदी अर्थ आप लिखिए, लर्न करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।